आज 4% ऊपर। इनफैक्ट अगर हो सके तो इस महीने का चार्ट आप लेकर आइएगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स का। मैनेजमेंट से याद होगा, हमने बातचीत की थी 2 हफ्ते पहले। ऑप्टिमिस्टिक है मैनेजमेंट की सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स पिकअप देखने को मिलेगा, बिक्री बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अर्बन इंडिया में भी पिकअप देखा गया, वो ग्रामीण इलाकों में भी बढ़त देखने को मिलेगी। एक महीने में साइडवेज रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक टूटा है। हल्की सी गिरावट, और गिरावट हुई भी है तो पिछले एक हफ्ते में ही हुई है। अब आप देखिए इसमें 4% की तेजी और 1220 तक का टारगेट इस समय दिया जा रहा है। और स्टॉप लॉस आप नोट करिएगा 1034 का रहेगा। यह है रूपक का पहला ट्रेड। आशीष बहेती, बताइए आप किसके साथ शुरुआत करेंगे? जी मेरे तो आज तीनों ही जो ट्रेड्स है वो बाय की तरफ ही है। हमारा फर्स्ट जो प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा वो है LTTS का। उसमें बाय की सलाह है। 3800 के स्टॉप लॉस लगाकर 4050 के टारगेट्स हमको इसमें दिख रहे हैं। आज इसमें अच्छी एक मूवमेंट भी आई है LTTS में। इनफैक्ट पूरा IT सेक्टर एक लौता सेक्टर है, अगर निफ्टी में मैं बोलूँ, जो अभी ग्रीन में दिख रहा है। स्टॉक में अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हुआ है ऑलमोस्ट 12% का, और पूरे IT मिड कैप सेक्टर में ही अच्छी बाइंग दिख रही है। जी हाँ, आज इनफैक्ट IT का ही सहारा है। अगर IT नहीं ऊपर रहता तो शायद हम निफ्टी को भी नेगेटिव टेरिटरी में फिसलता हुआ देखते। ये दिग्गज IT काउंटर्स ने ही इनफैक्ट मार्केट को सपोर्ट दिया है। और इसी सिलसिले में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को जोड़ा है आशीष ने। 4050 टारगेट और 3800 का स्टॉप लॉस होना चाहिए एट द मोमेंट। ये है फिलहाल आपके लिए पहला ट्रेड आशीष की तरफ से। बताइए विकास, पहला क्या जोड़ रहे हैं? पहला ट्रेड IT से रहेगा। IT यहाँ पे परफॉर्म भी कर रहा है। हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में इन्फोसिस में एक बहुत अच्छा मोमेंटम कैरी होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा काउंटर है। यहाँ पे 1720 1715 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है। हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा है, वहाँ पे जाके वापस बाउंस हो रहा है। जैसे ही आज वापस ये 1740 के ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए। 1820 का टारगेट यहाँ पे इन्फोसिस में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 1720 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जैसे ही आज इंट्राडे में वापस ऊपर की तरफ 1755 ब्रेक करता है, तो मुझे लगता है वहां से एक नया मोमेंटम इसमें शुरू हो सकता है, वहां से एक पिकअप आ सकता है। तो मुझे लगता है इन्फोसिस यहाँ पे बाय करके लेके जाना चाहिए। इन्फी को खरीदिए। 1820 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1720 का। याद रखिएगा आज दरअसल सलिल पारेख जो कंपनी के MD और CEO हैं, उनकी बैठक हो रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ। दरअसल जो नया IT का पोर्टल है वो इन्फोसिस ने ही बनाया। उसमें कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, उसको कैसे आयन आउट किया जाए, क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं, उसी को लेकर वो बैठक होने वाली है। तो उस पर भी नजरें होंगी। पता नहीं बयान आएगा या नहीं, लेकिन ये स्टॉक आज फोकस में बाकी IT कंपनियों की तरह 0.5% ही ऊपर है ये दरअसल इस मीटिंग के ओवरहैंग में। वैसे टेक्नोलॉजी में तेजी है। लगे हाथ अपना दूसरा ट्रेड भी दे दीजिए विकास। देखो, दूसरा मेरा मिड कैप से रहेगा लक्ष्मी ऑर्गेनाइज। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये काउंटर में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे 360 के आसपास एक सपोर्ट जोन बना चुका है, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए 390 के टारगेट के लिए। 340 टू 45 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखिए। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे बाय करके लेके जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है काउंटर में एक बहुत अच्छी सी जो ब्रेकआउट था वीकली चार्ट पे वो कंसिडर कर रहा है, और एक रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे लगता है वापस से काउंटर 400 के रेंज के लिए यहाँ से बाउंस बैक होगा। तो लक्ष्मी ऑर्गेनाइजेस यहाँ पे मेरा सेकंड कॉल रहेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक तेजी का ट्रेड, 390 के टारगेट के लिए एक मौका। आज सुबह में ही खबर आई थी, मेरे ख्याल में एंटी डंपिंग ड्यूटी इनके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लगने वाली है, उसका फायदा लक्ष्मी जैसी कंपनियों को रहेगा। तो 342 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 390 का। वो स्टॉक देखिए पीक दिखाकर थोड़ा हल्का हुआ, अब देखते हैं यहाँ से आगे 40 की कैसी रहती है। रूपक, आपका दूसरा ट्रेड? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा, ये भी लॉन्ग रहेगा। पॉली मेडिक्योर में स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया अराउंड 860 के आसपास से, उसके बाद ऊपर आ गया और छोटा एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिला। और जो 1100 के आसपास से जो करेक्शन चालू हुआ था, अभी फाइनली लग रहा है कि करेक्शन एंड हुआ और ऊपर जाने की एक इंडिकेशन दिखा रहा है। तो ऊपर में मुझे लगता है कि ऊपर में ये जा सकता है अराउंड 1030 तक, और नीचे एक स्टॉप लॉस रखना होगा 909 पे। 909 का आप कह रहे हैं पॉली मेडिक्योर में रहेगा स्टॉप लॉस, और 1030 का आप टारगेट लेकर चलें। जी हाँ, ये 1100 के को छूने के बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, अब फिर इसमें तेजी आ रही है, इसीलिए रूपक को लग रहा है एक मौका है इस ट्रेंड को राइड करने का।
1030 का टारगेट और 909 का स्टॉप लॉस होना चाहिए फिलहाल इस ट्रेड में। स्टॉक देखिए आज गिरते बाजार में 2 से 2.5% ऊपर है। तो दो ट्रेड्स आ चुके हैं, एक तो बजाज इलेक्ट्रिकल, पॉली मेडिक्योर, रूपक की ओर से। फटाफट आप आशीष बहेती अपने ट्रेड्स दीजिए, अगले कौन जोड़ रहे हैं? जी, मेरा सेकंड ट्रेड है वो है हेवल्स का। आज इतने खराब मार्केट में भी, इनफैक्ट कल और आज के खराब मार्केट में भी स्टॉक 3-3.5% अप है विद ऑलमोस्ट 30% OI एडिशन। और अगर मैं स्टॉक के चार्ट्स की बात करूं तो स्टॉक ने अपने बहुत अच्छे तरीके से अपर बैंड को टेस्ट किया है आज, और हमको लगता है ये काफी दिन अभी अब अपर बैंड पे ही ट्रेड करेगा। तो इसमें बाई की सलाह है हेवल्स में 1220 का स्टॉप लॉस लगाकर 1350 के टारगेट्स के लिए। 1350 का टारगेट रहेगा हेवल्स पर। 40 रुपीज की बढ़त देखिए, 3-3.25% ऊपर है ये काउंटर, और 1220 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे याद है 2 हफ्ते पहले इस पर काफी ज्यादा लोग बुलिश हो रहे थे, फाइनली स्टॉक चलने लगा है और 1350 का टारगेट आया है आशीष की ओर से। आशीष अपना तीसरा ट्रेड भी लगे हाथ दे ही दीजिए। जी, मेरा तीसरा ट्रेड है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक है क्योंकि कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी इन द एज अ एक्सपायरी वीक, तो इसमें बाई की सलाह है। स्टॉप लॉस जो है 2090 का लगाकर 2220 के टारगेट्स के लिए इसमें बाइंग है की सलाह है। 2220 का टारगेट रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। 2220 का टारगेट 2090 एक्सपायरी के मद्देनजर ये दिग्गज ये हैवीवेट जोड़ा है इस समय आशीष ने। आपके सामने डिस्क्लोजर जो आप चैनल देख रहे हैं टीवी 18 का हिस्सा है, और टीवी 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। ये कॉल आई है आशीष बहेती की ओर से। चलिए विकास आलूंके, तीसरा ट्रेड क्या रहेगा, मिड कैप या बिग बॉय? मेरा तीसरा बिग बॉय रहेगा, उसमें भी सेलिंग में रहेगा। देखो सीमेंट सेक्टर में हमने देखा था लास्ट कुछ दिनों में एक मोमेंटम देखने मिल रहा था। अल्ट्राटेक सीमेंट में मुझे लगता है यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। हमने देखा है थोड़ा सा ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए देखने मिल रहा है। तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 6970 6940 के आसपास ये फिसल सकता है नीचे की तरफ, और मुझे लगता है अगर वो भी नहीं सस्टेन करता तो ये 200 DMA के आसपास जा सकता है। ऊपर में हमने देखा है कि 7500 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, उसके आसपास जाता है, वहां से वापस प्रेशर देखने मिल रहा है। तो मेरा सेल कॉल रहेगा नीचे में 6940 69 के टारगेट के लिए, और ऊपर में 7520 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसमें रिकमेंड करूंगा। ओके, तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये इनफैक्ट एक मंदी का ट्रेड है। 7000 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट करना है। 7520 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। याद रखिएगा आज नुवोको की लिस्टिंग हुई और वो स्टॉक ड्रैग कर रहा है। अगर नुवोको की लिस्टिंग अच्छी होती तो शायद बाकी सीमेंट काउंटर्स में भी तेजी कुछ जोश होता, लेकिन मार्केट का मूड ही आज उल्टा पड़ा है। नुवोको आपके सामने 570 का याद रखिएगा इशू प्राइस 536 पर ट्रेड कर रहा है, और अल्ट्राटेक भी आज करीब 2% नीचे, और इस पर आया है 7000 का टारगेट शॉर्ट की तरफ। रूपक डे तीसरा ट्रेड, और मैं ये गेस कर रही हूं एक मंदी का ट्रेड है। सेल कॉल ही रहेगा JSW स्टील में। स्टॉक ने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया और लगातार 2 दिन ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है, सस्टेन कर रहा है, और मेटल इंडेक्स पे भी ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से, और स्टॉक में अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 618 तक जा सकता है नीचे, और ऊपर में एक स्टॉप लॉस रखना होगा 702 पे। 702 का स्टॉप लॉस और 618 तक का यहां पर आप रखिएगा टारगेट। मंदी का ट्रेड देखिए, मैंने आज कार्यक्रम की शुरुआत में यही कहा था कि मेटल्स की धुलाई हो रही है। टाटा स्टील 3% से ज्यादा टूटा हुआ है। आपको बाकी मेटल काउंटर्स में प्रेशर दिखाई देगा। JSW स्टील भी उस लिहाज से कमजोर खड़ा है आज के सत्र में, और करीब 8 से 10 रुपए का नुकसान, इसमें 1.5% की कमजोरी। 618 अगला टारगेट रहेगा इस ट्रेड में, इसीलिए शॉर्ट का कॉल। तो 3 स्टॉक्स हमारे जानकारों ने आज दे दिए हैं इस हफ्ते की शुरुआत में। देखते हैं इसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में और ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से इनके हाथ लगेगा, उस पर नजरें होंगी। साथ ही साथ लक्ष्मण